तो आप महिलाओं की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। वो आई हैं आपके साथ शादी करके, तो इस वजह से नहीं आई कि बस आप उनसे सब कुछ कराते रहें, एक गुलाम की तरह बनाते रखें, ऑर्डर देते रहें और भी काम करती रहें, पिसती रहें और दोषारोपण भी करते रहें। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनकी भी हेल्प करें, उनका सहयोग दें और वो सारी डिजायर जो उसके मन में हो बिल्कुल करें, पूरा करें वो सारी इच्छाएं। आप आगे बढ़कर खुद उन सारी चीजों को करने की कोशिश करें और कामों को करने की कोशिश ना करें, करें ही, चाहे अपने माता पिता की सेवा हो या घर के सारे कार्य हो, मिल बांट कर हर तरह से, तो आप एक सफल लाइफ जिएंगे। उनको भी ब्रेक दें हमेशा, और ब्रेक तभी होगा जब आप आगे आएंगे। आपने बस फंसा के रख दिया कि बस तुमको इसी तरह से रहना, इसी तरह से करना है, बंधन में बांध दिया और फिर बात करने लगे कि नहीं वो तो अपने घर वालों की, माता पिता का ध्यान रखती है। तो पेरेंट्स तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके लिए। तो आप अपने माता पिता की सेवा करें, और जब आप करेंगे तो सामने वाला उससे प्रभावित होगा। बात बात पर मैं बोलता हूँ, माता पिता के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, बस ऑर्डर दे दिया। और सबसे बड़ा सुख तो तभी है जब आप खुद आगे आकर वो चीज करें, तो आपकी शिकायतें नहीं रहेंगी। वो इसलिए तो नहीं आई है कि वहां पर भी वो काम करती रही अपने माता पिता के साथ में, यहाँ पर भी करें। आप क्यों नहीं करते? तो आपको करना चाहिए। उनका भी हक है, उनकी भी स्वतंत्रता है, उनकी भी विचारधारा, को भी जिंदगी जीना है जो वाइफ आपके साथ आई है। मौका दीजिए उनको जिंदगी जीने का अपने तरीके से। तो जिस तरह से आप अगर ऐसा जिंदगी जीने लगे, उनको उनके अनुसार जीने दी, स्वतंत्रता पूर्वक लाइफ जीने दिया, कामों में सहयोग करने लगे, आप सब कुछ करने लगे, उसी दिन देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और एक बदनामी तो मत कीजिए कि वो कुछ नहीं करती हैं, सबसे ज्यादा वही करती हैं, आप कुछ नहीं करते। बस बात इतनी सी है। पर आप नहीं करते हैं तो आपको दूसरों का लगने लगता है कि वो कुछ नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हैं? इसने तो बहुत कुछ कर दिया, आपने कुछ नहीं किया। और इस भावना को रोकना चाहिए, या इस तरह के शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए। अगर हम एक मॉडर्न थिंक में जी रहे, पढ़े लिखे समाज में जी रहे, हम उन विचारधाराओं से बदल चुके हैं। और मॉडर्न व्यक्ति तभी कहलाएगा जब वो इस तरह की विचारधारा छोड़ दे कि मैं एक राजा वाले एटीट्यूड में हूँ, बस वो तो काम करने के लिए तो आई थी, घर के लिए वही सब देखेगी, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो एक गिलास पानी भी नहीं लूंगा, जो आएगा उसके लिए भी ऑर्डर दूंगा। ऐसा नहीं होता है जिंदगी में। आपकी थिंक कहाँ पर है? फिर आप ग्रो नहीं हुए, आप वैचारिक रूप से ग्रो नहीं हुए, और ये सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल, आप वही एटीट्यूड वहां पर भी रखेंगे, घर पर आप उसके घर पर भी जाएंगे तो वहां पर भी रखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जाए, करें उसकी माता पिता की सेवा, कैसा लगेगा? कभी कर पाएंगे? हाल चाल भी तो ले लें, तो वो आपके भी माता पिता लगे, अगर शादी हुई है तो इंसानियत तो बराबर होनी चाहिए। बुला लें कि आप हमारे साथ रहें, हम करते हैं आपकी सेवा दोनों मिलकर। बस दोष प्रारूपण ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज को निकाल फेंकिए, उनको जीने का मौका दीजिए, तभी समाज बदलेगा, सोच बदलेगी। सोच तभी बदलेगी कि जब आप एक बंधनों में बांधने की कोशिश नहीं करेंगे, स्वतंत्रता से जीने देंगे। तो करते लाइफ में स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता कहाँ रहती है? आप तो इसलिए लाते ना कि हम एक परिवार को बांध के चल सके, तो आप अपने अनुसार सब करते हैं। एक व्यक्ति चाहेगा तो वो रात में निकल जाएगा, कहीं दोस्तों के साथ पार्टी करने, घूमने निकल जाएगा, अकेले छुट्टी मनाने भी निकल जाएगा। लेकिन जब बात पत्नी की आती है, तो अगर वो एक दिन के लिए भी जाएगी तो वो नहीं जाने देगा, या जाएगी तो बस साथ में जाएगा। और अगर गई भी तो पूरा अपडेट मांगोगे। उनको भी मौका दें कि जाओ, आप घूम कर आओ, अकेले जाओ, अपनी इच्छाएं पूरी करो। तो ये सोच डेवलप करनी होगी। ईश्वर ने एक अलग अलग पर्सनालिटी से बनाया है, प्रकृति ने मनुष्य और औरत दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंसेस दिए। आपके हार्मोन्स अलग काम करते हैं कई जगहों पर, वुमेन के हार्मोन्स अलग लेवल पर काम करते हैं। तो आपको उनके स्तर पर भी सोचना होगा, उनकी लाइफ की प्रक्रिया को भी समझना होगा कि क्या चलता रहता है मन में, क्यों होता है ऐसा। आपके साथ वो गतिविधि नहीं होती है, तो आप जब साथ निभाने का वादा कर रहे, साथ देने का वादा कर रहे, तो बस हर पल साथ दें और आगे बढ़कर खुद काम करें, खुद कामों में सहयोग दें, तभी जिंदगी बदलेगी।
असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है ना, व्यक्ति बदलना चाहता है। ये सब मूवियों में तो बहुत दिखा देते हैं, हालांकि मूवियों में भी नहीं बताते। मूवी में भी वही, अभी भी वही रोल चल रहे हैं सारे, अभी भी वही सब हो रहा है जो होता है बहुत सी जगहों पर। एक गलत छवि पेश कर दी जाती महिला की जो है नहीं, जो बना दी गई, और वो आपके माइंड को सेट कर रही है, और आप इस तरह की बातें कर करके भी बना रही, वो नहीं रखती हैं। सिर्फ एक पे सिर पर सब कुछ फोड़ दो, तो ग्रो अप करो लाइफ में, जिंदगी में इस तरह की बातों से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। बदलाव की जिंदगी है। आपकी पत्नी आए अगर वर्क से बाहर से, मान लो आपकी पत्नी और आपसे वर्क कर रहे हैं, वो भी कहीं जाती है काम पर, आप भी जाते हो, अपने ऑफिस जाती है, आप अपने ऑफिस जाते हैं। अब वो आती है अगर ऑफिस से, तो क्या आप उसके लिए चाय पानी, एक कप टी बना के लाएंगे, पानी लाएंगे, उसका सिर दबा देंगे, उससे बोलेंगे कि तुम रेस्ट करो, मैं कर देता हूँ सब कुछ, मैं सब कुछ कर देता हूँ, आप रेस्ट कीजिए, आप बैठिए। दो 5 मिनट की नौटंकी कर ली कभी कभी इम्प्रेस करने के लिए, और फिर कहने लगे कि हम तो देते हैं, या ऐसा। तो नौटंकी नहीं है हकीकत में, जैसे आप नौटंकियां पहले करते आए हैं वो नहीं होना चाहिए इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि कराएंगे तो वही आप जो आप कराना चाहते हैं। या सुन लो, बिल्कुल सर, बात बड़ी छोटी सी है कि आप खुलकर जीने में साथ दें, हर एक काम में, हर एक इच्छा में, तभी सब कुछ होगा, क्योंकि वो इमोशनली सपोर्ट चाहती हैं वहां पर। और एक व्यक्ति अगर एक ही टाइप का काम रेगुलर करे तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। बिल्कुल सर, तो आपको आगे बढ़कर सब करना होगा। आप भी बने श्रवण कुमार माता पिता के लिए, घर के लिए राम बने। बार बार बस यही उम्मीद ना रखें कि बस सीता जैसी वाइफ मिले। आपके अंदर क्या है ऐसा, तो माइंड को डाइवर्ट ना करें कभी भी। ग्रो अप योर लाइफ, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं पर डालें। आप जब स्वतंत्रता की बात करेंगे, जब आप उनको फ्रीडम देंगे, प्रेम तभी होगा, जिंदगी तभी होगी, तभी आप एक सच्चे प्रेमी, सच्चे पति बनकर दिखाएंगे। और यही थिंक आपको अपनानी होगी, इसी थिंक पर चलना होगा। बिल्कुल सर, यही थिंक आपको पकड़नी होगी। बस साजिशें मत करिए किसी भी तरह की, अपने आप को बेचारा दिखाने की, ये धोखेबाजी मत करिए, जब अपने आप को झूठा मत बनाइए, और इस चीज को, इस थिंक को बदलना है। और मैं अपील करता हूँ उन माओ से भी इस वीडियो के माध्यम से, जो अपनी बेटियों को ऐसा कहती हैं, घरों से सिखा देती हैं कई बार के, अरे ऐसा होता है मोस्टली कई घरों में आज भी कि बेटी काम कर लो, आपने डायलॉग सुना होगा, काम कर लो, चलो यहाँ तो तुम कुछ नहीं कर रही हो, ससुराल जाओगी तो समझ में आ जाएगा, या सुन लो, बिल्कुल ऐसा बोलती हैं। या माँ नहीं तो दूसरे रिलेटिव, आपके बुआ मौसी चाची जो भी होंगी, कि उनको कुछ सिखाओ, पराए घर जाना है, क्या करेंगी वहां, इज्जत का सवाल है। और सामने वाली लड़की से नहीं बोलती, और वो लड़के के मन में यही आती है, आता ही है भावना के, बस ये जो लड़कियां बनी वो इसलिए तो बनी है काम करने के लिए। आप ये बात करें वहां पर, तुम्हें स्वतंत्रता से जीना, अच्छाई के साथ जीना, तो ये बंद होना चाहिए। तो कुछ होता है तो कोसते उसी को है, वुमेन को, कि वो नहीं कर रही घर के लिए कुछ, तो बेटा क्या कर रहा है फिर, उसके कर्तव्य नहीं है कुछ। ये साजिशें बंद होनी चाहिए। तो महिलाएं भी सोच लेती हैं कि, कई महिलाएं क्या है कि ये भी सोच लेती हैं कि अब हम तो बेसहारा हैं, अगर इसका मुझे सहारा नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे तो किसी ना किसी तरीके से करना है। यह सुन लो, बिल्कुल सर, वो काम करना ही है। तो ईश्वर ने इसलिए तो आपको नहीं भेजा कुछ ना करें घर के लिए, ये इसलिए तो नहीं भेजा कि आप सहयोग ना दें, ऐसा तो नहीं, लेकिन बस हमारे मन में डाल दिया गया है कि हम तो इसीलिए बने। तो इस थिंक को आपको चेंज करना होगा, ये सोच नहीं रखनी होगी, फिर जिम्मेदारी ले। आपकी थिंक तो अब इतनी ग्रो होनी चाहिए कि आप शादी भी हो जाए, वो लड़की अगर अलग भी रहना चाहे तो शादी के बाद अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हूँ, या मैं शादी के बाद अपनी एक सेल्फ दुनिया चाहती हूँ, तो रहने दीजिए। आप खरीद कर थोड़ी लाए हैं, प्रेम किया है, शादी की है, रिश्ता निभाया है, तो रहना है, रहने दीजिए।
आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते क्या? घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते क्या? रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, तुम अपने अनुसार करो, क्योंकि आप घर पर रखकर तो बस एक प्रकार से बंधनों में बांध रहे हैं। अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, अगर रखना चाहते हैं तो फिर खुद करें सब आगे बढ़कर, कंधे से कंधा मिलाकर, तभी आप सच में एक जिम्मेदार व्यक्तित्व कहलाएंगे। तो अधिकार है उनको अपने अनुसार जीने का, रहने का, करने का, पहनने का। तो आप तो बदलिए, फिर बोल रहा हूँ, और इस साजिश से नहीं करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।